दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा विश्वास करके। छोटे चैनल पे लोग उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो ट्रेडिंग का जो भी सच्चाई है आपको मालूम पड़ने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का एक ऐसा गलती जो कि लगभग हर एक ट्रेडर करता है। चाहे वो ट्रेडर सीख रहा है, चाहे वो ट्रेडर थोड़ा बहुत सीख गया है, या फिर उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है साल 2 साल का, लेकिन ये एक गलती हर ट्रेडर करता है। और यही एक गलती के कारण अधिकतर 95% ट्रेडर बर्बाद होते हैं, यानी कि लॉस ही लॉस होता है। इस एक गलती के कारण लोग शुरू से ही भटक जाता है। ट्रेडिंग में आया था कुछ और करने और करना कुछ और शुरू कर देता है। इसी एक गलती के कारण ट्रेडिंग सीखने में लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर 2-3 साल से ऊपर लग जाता है। और इस एक गलती से बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है, जिससे आप लोग इधर उधर भटक जाते हैं। उसके बाद हर दिन तो आपका लॉस ही लॉस होगा। इस वीडियो में इसी गलती के ऊपर चर्चा होने वाला है कि इस गलती को हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये एक ऐसा गलती है जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इस गलती के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, क्योंकि अगर ये चर्चा कोई कर लिया तो उसको कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूट्यूब पर उतना वीडियो नहीं बन पाएगा, वो सब आपको समझ में आने वाला है। इस गलती को मैंने कैसे ठीक किया था, आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका सही रास्ता क्या है, बस आपको विश्वास करके थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग देखते देखते कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो थोड़ा सा पुश होता है और वीडियो थोड़ा वायरल होने का संभावना ज़्यादा होता है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस गलती को करने से बच सकते हैं। अब यहाँ पे गलती हम लोगों को देखना है, और हम ये सब जो गलती है ये हमको कोई सिखाया नहीं है। ये सब हम खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक्सपीरियंस किए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तब जाके ये सब गलती हमको मालूम चला। तो हम लोग गलती समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और समझना पड़ेगा। वो चीज़ है कि ट्रेडिंग में कौन और कैसे पैसा कमा सकता है। कि मतलब इसका मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा ट्रेडर है जो कि पैसा कमा सकता है और कैसे कमाता है ट्रेडिंग से। क्योंकि आप लोगों का तो हर दिन लॉस ही लॉस होता होगा, कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता होगा, तो फिर 1-2 दिन के बाद वो लॉस में ही कन्वर्ट हो जाता होगा। बस यही सीखना है। तो जो इस 5 फेज को पार कर लेता है वही ट्रेडर प्रॉफिट कर पाता है, वही ट्रेडिंग को सीख पाता है, वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाता है। वो 5 है हम लोगों का। पहला है सीखने वाला, दूसरा फेज है प्रैक्टिस। ये सब अभी आपको जो हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे थोड़े बहुत जानते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ये सब आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये सब क्या है। वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा स्टेप है एक्सपीरियंस, चौथा स्टेप है माइंडसेट और साइकोलॉजी, और पांचवा स्टेप है ट्रेडिंग का सच्चाई। ये पांचों फेज को जो पार कर लेता है वही ट्रेडर प्रॉफिट कर पाता है और वही ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पांचों फेज सिर्फ 5% आदमी ही पार कर पाते हैं। उसका कारण है जो गलती का हम चर्चा किए। वो गलती क्या है? वो गलती पहले स्टेप में है। हम लोग जो हम भी करते थे, आप भी करते होंगे, और आने वाले जितना पीढ़ी है ट्रेडिंग का, वो सब ये गलती करने वाला है। सीखने वाला फेज में, अब सीखने वाला पेज में क्या गलती हो सकता है? आप सीखने में क्या क्या सीखते हैं? बेसिक से लेके एडवांस सब चीज़ सीखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, इंडिकेटर, किसी का स्ट्रेटजी, किसी का लॉजिक, और भी बहुत सारे चीज़, तरह तरह के चीज़ सीखते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग हो गया। यानी कि जितना लोग सीख सकता है वो सब सीखता है। यहाँ तक में कोई भी गलती नहीं होता है, सीखने में कोई गलती नहीं। आप सीखिए, लेकिन हम भी गलती किए, आप भी गलती कर रहे होंगे और सब करेगा कि जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं उसको सीख के क्या करना शुरू कर देता है? उसको सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देता है। पहला फेज में गलती अब क्या हो जाता है? सीखता है। सीखने में कुछ गलती नहीं होता है, सीखने में कुछ गलती नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो जाता है? ट्रेडिंग शुरू कर देता है। अब आप लोग बोलेंगे भाई सीखे हैं तो ट्रेडिंग ही करना है, अब यहाँ पे गलती का क्या बात हो गया? तो देखिए, सब चीज़ यही आदमी सिखाता है कि भाई, जैसे सपोज करिए आपने सीखा है कि सपोर्ट के पास में एक हैमर कैंडल बना है,
इसका हाई ब्रेक करेगा, लेना है। सब आदमी यही सिखाता है, जितना यूट्यूबर है यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, सब यही बताएगा कि भाई हैमर कैंडल बना, कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, ये सब सिखाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा काम करता है। और जहाँ पे काम करता है चार्ट पे, वहाँ पे जाके बता देता है भाई यहाँ पे काम करता है। और हम लोग होते हैं नए नए, अब जो कुछ भी हम सीखे हैं उससे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब इसमें गलती क्या हो जाता है, गलती ये हो जाता है कि हम लोग जो सीखते हैं, उस सीखने वाला जो जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। प्रैक्टिस, ट्रेडिंग करना ही नहीं है, सीख के ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है। अभी आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा होगा, और जो बिल्कुल नए होंगे उनको तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या सीखना है। तो अगर आपको क्या क्या सीखना है उस पर वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि हम लोगों को ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना है। और जो भी थोड़े बहुत सीखे होंगे उनको बहुत कन्फ्यूजन आ रहा होगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ देखते रहिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आने वाला है। अब जो कुछ हम सीखे हैं वो होता है प्रैक्टिस करने के लिए, और उससे हम लोग क्या शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग। अब इसमें देखिए क्या गलती है कि अब जो सीखे हैं उसका सच्चाई हम लोगों को मालूम नहीं है और उससे कर रहे हैं ट्रेडिंग। अब देखिए, सपोज करिए कि आपने सीखा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम आपको अभी बताएंगे, जो अभी हम बताने वाले हैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका रास्ता भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने सीखा है कि भाई किसी ये रजिस्टेंस है, सपोज करिए ये रजिस्टेंस है और इसको कोई मार्केट यहाँ से नीचे से ब्रेक किया और ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पे टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसने कर लिया है कॉल को ट्रैप, कॉल को कर लिया ट्रैप। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ये हम लोग सीखते हैं और हर एक आदमी सीखता है। तो अब इसके बेस पे ट्रेड शुरू नहीं करना है। अब हम लोगों का क्या गलती है कि भाई ये चीज़ हम सीख गए और आते हैं चार्ट पे अगर दिख गया कि भाई कॉल का ट्रैप है, यहीं पे पुट का प्लान कर लेते हैं, थोड़े बहुत ऊपर जाके नीचे गिर के एकाएक ऊपर चल जाता है और हम लोगों का लॉस हो जाता है। बस हम लोगों से गलती यही हो जाता है कि हम लोग पहले फेज जो कि सीखना है और सीख के ट्रेड नहीं करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, ट्रेड नहीं करना है। अब ट्रेड क्यों नहीं करना वो समझिए। जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे, प्रैक्टिस मतलब हुआ कि हम लाइव मार्केट में जाके इसको जो कुछ हम सीखे हैं उसको देखते हैं कि क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सपोज करिए आपने ट्रैप ट्रेडिंग आपने सीखा है और यहाँ पे ट्रैप दिखाया कि कॉल का ट्रैप हो गया, तब आपको प्रैक्टिस करना है, गौर करना है कि भाई ये जो ट्रैप किया कितना दिन मार्केट गिर के और गिर गया, कितना दिन मार्केट गिरा थोड़ा बहुत और फिर से ऊपर चल गया। अगर वो नीचे गिरा था तो इससे पहले मार्केट का चाल क्या था। अगर वो ट्रैप दिखा के थोड़े बहुत नीचे गिर के ऊपर गया तब उसका चाल क्या था। अब ये सब तो आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे होंगे। अभी डायरेक्ट कॉल का ट्रैप दिखा और सीधे पुट ले लेते होंगे और वहाँ पे लॉस हो जाता होगा। जबकि सीखने वाला फेज है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, और इसका कुछ उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन 95% आदमी जो कुछ सीखे हैं उसी के आधार पे ट्रेड शुरू कर देता है, ना ही उसका टेस्ट किया, ना ही उस पर प्रैक्टिस किए हैं, कुछ नहीं। जबकि जबकि एक यूपीएससी एक मिनट, जबकि एक यूपीएससी जो कि कितना यूपीएससी जो कि कितना कठिन परीक्षा होता है, ये सब पास करके 2-3 एग्ज़ाम दे के फिर इंटरव्यू दे के और तब जाके साल 2 साल का ट्रेनिंग भी होता है। तो ये ट्रेनिंग क्या हुआ, ये ट्रेनिंग हुआ प्रैक्टिस करवाता है। यहाँ पर तो ये एकदम पढ़ने में एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट होगा तभी वो यूपीएससी क्लियर पर कर पाया है, उसको अब ट्रेनिंग देने का क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे तेज है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे कुछ और हकीकत होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तरह तरह का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। वही है कि जो कुछ हम लोग सीखे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सीखने वाला फेज में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इस गलती को रोक दिया, अगर आपने जो सीखा है सीख के ट्रेडिंग छोड़ के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब लाइव मार्केट में हम सब चीज़ को गौर कर रहे हैं, जितना चीज़ सीखे हैं उसको हम गौर कर रहे हैं। हम ये नहीं कर पा रहे थे
आप नहीं कर पा रहे होंगे, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल तरीका यही है कि जो कुछ हम सीखे हैं उसको लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, सही हुआ तो कैसे सही हो गया, गलत हुआ तो कैसे गलत हो गया, उसको लिखना भी है। देखिए ट्रेडिंग जो है बैठ के पैसा कमाना है, और यहाँ पे 10,000 लगा के 1 लाख भी आप कमा सकते हैं, ये बात एकदम 100% सही है। लेकिन ये 10,000 लगा के 1 लाख सिर्फ 5% आदमी कमा सकता है। 95% आदमी ये 10,000 लॉस ही करने वाला है। तो वो कौन लॉस करेगा? जो सीखा और ट्रेडिंग शुरू कर दिया, और जो प्रैक्टिस करेगा। तो ऐसा तो कोई नहीं होता है जो आपको ऐसा रास्ता बता दे। हम भी ऐसा ही आपके जैसा ही भटके थे, लेकिन इस वीडियो को देख के आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। अब जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, लाइव मार्केट में आइए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए लाइव मार्केट में। फिर जाके जब मार्केट बंद हो जाए, जब मार्केट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब फिर से चार्ट ओपन करिए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का या फिर 5 मिनट का, जो आपको सहूलियत हो उस टाइम फ्रेम को चार्ट को ओपन करिए। निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी, किसी का भी। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए। वहाँ पे देखिए कहाँ पे ट्रैप बना था तो नीचे गिर गया, कहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चल गया, कहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, कहाँ पे एक ही बार में रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया। तो अगर वो एक ही बार में नीचे गिरा तो उससे पहले उसका चाल क्या था, ये सब आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस रास्ते से चल दिए तो आपको 6 से तो आपको 9 महीना से लेकर के 1 साल के अंदर में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, वो भी कम से कम लॉस करके। 1 साल का टाइम लगेगा, अगर आप इस रास्ते से चलते हैं तो भी 1 साल का टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम देना नहीं चाहते हैं, सब चाहता है कि सीख गए अब ट्रेडिंग करे, तो वहीं पे आपका लॉस लॉस और हर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। सीधा समझिए, इस वीडियो का हकीकत है, ट्रेडिंग का हकीकत है। 9 महीना से 1 साल का कम से कम टाइम लगता है अगर आप इस रास्ते से चले तब। अगर आप इस रास्ते से नहीं चले, 2 साल 3 साल 4 साल लॉस, 10 लाख 20 लाख लॉस होते 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 ट्रेडिंग हो जाएगा जुआ, और ट्रेडिंग छोड़ के भाग जाएंगे। जबकि आप पहले फेज में हैं, सिर्फ आप पहले फेज को भी पार नहीं कर पाए और वहीं पे आप बर्बाद हो जाएंगे। तो पहले फेज से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? पहले फेज से समझ पा रहे हैं कि जो सीखे हुए चीज़ है उसको हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम मोटा मोटी बता दिए। आप लोग कमेंट करके इस पे, अगर इसको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम डिटेल्स वीडियो बना देंगे। अगर 10 से 15 कमेंट आ गया कि प्रैक्टिस पे वीडियो बनाओ, तो हम प्रैक्टिस पे वीडियो भी बना देंगे कि हम लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तब जाके आप दूसरे फेज में आएंगे। गलती समझ में आ गया, जो सीखे हैं उसी को सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देता है, जबकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस। अब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके अंदर में आएगा एक्सपीरियंस। तब वो कोई नहीं सिखा सकता, ये एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं सिखा सकता है, क्योंकि आप ही मार्केट को अंदर में डीपली गौर करेंगे। और सीधा सीधी समझिए, पीएचडी करना और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना दोनों एक ही बात है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो सीधा समझिए, यूपीएससी क्लियर करना और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना एक ही बात है। आपको डीपली लेवल तक गहरी अध्ययन करना पड़ेगा, एकदम अंदर तक, पूरे अंदर तक जाके गहरी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन 95% लोग पहला फेज में ही फंस जाते हैं, 5% लोग इस फेज को पार कर पाता है। जबकि हम लोगों को पहले सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस आएगा कि भाई एक ही बार सपोर्ट लिया तो ऊपर चला गया था, उससे पहले मार्केट का चाल क्या था, ट्रैप करता है, कॉल का अगर ट्रैप दिखाया है तो कितना दिन वो नीचे गिर जाता है, कैसे नीचे गिर जाता है, क्यों नीचे गिर जाता है, वो सब आपको एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन अभी आप लोग के मन में बहुत कन्फ्यूजन होगा, साला एक दिन ट्रैप करता है तो ऊपर चल जाता है, एक दिन ट्रैप करता है नीचे चलाता है, कभी कभी सपोर्ट लेके नीचे आ जाता है, कभी कभी सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, हम ट्रेड करें तो करे कैसे? ये कन्फ्यूजन हो जाता है। और इस कन्फ्यूजन को दूर करेगा आपका एक्सपीरियंस, और कोई नहीं दूर कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस आएगा तब कर सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस से ये सब कन्फ्यूजन दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट का जो चाल है वो विभिन्न प्रकार का है। हम और आप लोग 1 लाख 2 लाख लगा के
और इतना कुछ सीख के समझते हैं कि एकदम हो गए, एकदम ट्रेडर में एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। और जिसके पास में 10,000 20,000 करोड़ है, वो क्या करता होगा? वो यही सब का यूज करता है। अब जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब अगला चीज़ आता है माइंडसेट और साइकोलॉजी। और यहाँ पर भी आदमी भटक जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही भटका हुआ है। वो इस फेज में किसी तरह पहुँचेगा, इस फेज में किसी तरह पहुँचेगा, और चौथा फेज में माइंडसेट और साइकोलॉजी में फिर से भटकना शुरू। अब माइंडसेट क्या है और साइकोलॉजी क्या है? माइंडसेट है कि हमको अभी दिन में 1 से 2 ट्रेड करना है। ये ओरिजिनल माइंडसेट हुआ कि 1 से 2 ही ट्रेड करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो माइंडसेट आपका सही रहेगा। अब ख़राब को क्या हो जाता है? साइकोलॉजी। जैसे ही 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस साइकोलॉजी कहता है कि इस लॉस को रिकवर कर लो, ट्रेड नहीं करेंगे। 1000 का लॉस है, इसको रिकवर कर लेते हैं। फिर जाके रिकवर करने जाते हैं तो कभी कभी जो है 300-400 रिकवर हो जाएगा, फिर लगेगा भाई अब 500-600 बचा है, फिर कर लेते हैं। फिर उस दिन जो 1000 का लॉस हो जाएगा, फिर सोचेंगे नहीं भाई 500-600 का लॉस था, उतना हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर 1500 का लॉस हो जाएगा, फिर ट्रेड करेंगे, फिर 2000 का। जैसे ही 3-4 ट्रेड लॉस में गया, गुस्सा आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ले लिए, फिर से लॉस, नीचे आया, फिर ले लिए, फिर लॉस। तो ये माइंडसेट और साइकोलॉजी है। तो अब इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? इसको भी आप ठीक, ये आपको इतना जल्दी ठीक नहीं होता है किसी भी ट्रेडर का माइंडसेट और साइकोलॉजी। जो अगर हम बोलेंगे कि भाई एक वीडियो हमने बनाया है और आपका माइंडसेट साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा, तो 100% वो सही नहीं है, सिर्फ 30 से 40% सही है वो चीज़। ये भी आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट कौन सही करेगा? एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद ट्रेडिंग का सच्चाई आपको मालूम पड़ेगा। यानी कि चौथा फेज और पाँचवा फेज दोनों एक ही है, और दोनों जो है जब एक साथ होगा तब आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी सही होगा। अब सच्चाई ट्रेडिंग का क्या है? ट्रेडिंग का सच्चाई है कि सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा, सभी दिन लॉस नहीं होगा। उसके बाद ट्रेडिंग करने का एक ही रूल है कि जो कुछ भी हम देखे हैं, सीखे हैं, चाहे एक्सपीरियंस किए, कुछ भी किए हैं, और उसके आधार पे हम ट्रेड लिए हैं, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। अगर सही होगा तो थोड़ा बड़ा सही होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आ गया मार्केट, अब हम गलत हो गए, हम जो सोचें वो गलत है, तो आपको निकल जाना है। तो ये सच्चाई जब आपको मालूम पड़ेगा, अब ये भी मालूम पड़ेगा तो आपको कोई ये भी नहीं बता सकता है। अब ये भी आपको मालूम कहाँ से होगा? वो भी आएगा एक्सपीरियंस से। जब आप एक्सपीरियंस मेन चीज़ है, यहाँ पे हम आपको बताते, जब आप जो सीखे हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लिए, जब आप सीख के और प्रैक्टिस करके जब आपके अंदर में एक्सपीरियंस आएगा, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगा। तरह तरह के कन्फ्यूजन आएगा, उस कन्फ्यूजन को आप प्रैक्टिस के ज़रिए दूर कर सकते हैं। जैसे कन्फ्यूजन आएगा कि भाई सपोर्ट पे हैमर कैंडल बना तो वो ऊपर चला गया था, एक दिन बना तो वो नीचे आ गया, तो ऊपर गया था तो कैसे चला गया था, तब आप आएंगे समझने। तो यहाँ पे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, समझने आएंगे, तो मार्केट को एक्सपीरियंस करेंगे, कैंडल को देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब देखेंगे, तब आपको कुछ और अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। जब आप फिर नीचे वाला चीज़ को देखने आएंगे तो फिर आपको, जब आप समझना शुरू करते हैं तो तब फिर से आपको एक नया चीज़ एक्सपीरियंस होगा। तो जो वो एक्सपीरियंस होगा वही चीज़ आपके जो भी डाउट होगा वो सब धीरे धीरे करके दूर करेगा। धीरे धीरे, एक बार में डाउट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम सही रास्ता से नहीं चले तो ट्रेडिंग हमको बर्बाद कर सकता है, और बर्बाद करता है, और अधिकतर आदमी बर्बाद होते हैं। और वो जो जो आदमी बर्बाद होते हैं वो इसी लेवल पे और किसी तरह अटक भटक के यहाँ पहुँचते हैं। अब हम कैसे यहाँ तक पहुँचे? तो हम भी ये चारों फेज भटकते हुए ही पहुँचे हैं, लेकिन मेरे पास में पैसा कम होता था तो हम ट्रेड नहीं कर पाते थे। अब सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, 12-13 हज़ार का महीना है, एक बार पैसा आएगा तब ट्रेड करना है। तो उसके चक्कर में जैसे ही सैलरी आया तो हम लॉस कर लेते थे, 2-3 दिन में ही लॉस करके बैठ गए। फिर घर भी भेजना है पैसा को, तो इधर उधर करके तो 3-4 दिन ही ट्रेड कर पाते थे, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं था, तो हम लाइव मार्केट को देखते थे। तो ये एक मेरे लिए अच्छा चीज़ था कि ट्रेड नहीं करके हम लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करते थे। तो लाइव मार्केट में धीरे धीरे कन्फ्यूजन आया, धीरे धीरे हम उस चीज़ को
जब अंदर में जाने का कोशिश किया तब हमको ये सब चीज़ समझ में आया कि नहीं भाई, जो कुछ हम सीखे हैं उसको सीख के हम भटक रहे थे, हमको उसे प्रैक्टिस करना है, उसको हमको प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस करने गए तब जाके प्रैक्टिस करने नहीं आता था हमको, तब जाके वही लाइव मार्केट में चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके जो कुछ हम सीखे हैं उसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद जाके जब मार्केट बंद हो गया तब जाके हम चेक कर रहे हैं रात रात भर जग जग के, तब वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस आया और कुछ चीज़ समझ में आया। धीरे धीरे टाइम बीता तो लगभग 2 साल के बाद हमको समझ में आया कि भैया जितना कुछ हम सीखे हैं वो तो बहुत कम दिन काम कर रहा है, और काम भी कर रहा है तो अधिकतर दिन स्टॉप लॉस ले रहा है, उसके बाद जाके काम कर रहा है। तो अब हम ट्रेड जो लेंगे, जब ये एक बार स्टॉप लॉस ले लेगा तब ट्रेड लेंगे। तब जाके फिर समझ में आया कि नहीं भाई, अब हमको इसका उल्टा काम करना है, जो कुछ अब चार्ट पे दिखाया है अब उसका हम उल्टा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लॉस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पहला बार एक्सपीरियंस होगा कुछ और, जब उससे आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। फिर दूसरा चीज़ एक्सपीरियंस होगा, तो फिर जब उसके आधार पे आप ट्रेड करेंगे तो फिर वहाँ पे लॉस प्रॉफिट होते होते फिर आपको तीसरा चीज़ समझ में आ जाए कि नहीं, ये दोनों में कुछ और सुधार करना है। अभी यहाँ तक आप अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है। मोटा मोटी बात ये है कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम मेरे अंदर में, एक ट्रेडर के अंदर में कुछ चीज़ ऐसा आ जाता है और सीख जाता है जो कहीं नहीं वो सीखता है, कोई नहीं सिखाता है। बस वो सीखे हुए चीज़ से एक्सपीरियंस के बदौलत वो चीज़ अनुभव कर लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है कि नहीं भाई ऐसे में ऐसा होता है, वो उसको एक अलग अनुभव होगा। फिर जब उससे वो ट्रेड करेगा तो फिर उसमें कुछ सुधार करेगा, फिर जब दूसरा सुधार कर लेगा तब फिर से ट्रेड करेगा, तो तीसरे टाइम में भी कुछ न कुछ सुधार करेगा। तब उसको ट्रेडिंग का सच्चाई भी मालूम पड़ जाएगा और धीरे धीरे वो जो भी उसको स्ट्रेटजी जो कुछ भी अनुभव हुआ है उसमें वो कुछ न कुछ सुधार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और ट्रेडिंग का सच्चाई उसको मालूम पड़ जाता है कि जो कुछ भी किसी कारण से हम ट्रेड लिए हैं या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। तो गलत होगा तो 5-6 रुपया का गलत होना चाहिए, और सही हुआ तो 10-12 रुपया का सही होना चाहिए। तब जो है तब रिस्क रिवॉर्ड और सब वो अच्छे से मैच करके ट्रेड करता है और स्टॉप लॉस पे ट्रेड को कट कर देता है, क्योंकि अब जो है उसको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। अब वो ट्रेड भी ले रहा है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस जाने का संभावना कम होता है, अगर जाता भी है तो वो स्टॉप लॉस दे के तुरंत हट जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को पहले फेज में फंसना नहीं है, ये जो पहला फेज है उसमें फंसना नहीं है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे दूसरे फेज में तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस में भी तरह तरह के कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी दूर कर एक्सपीरियंस के बदौलत दूर होगा। तब माइंडसेट का बात आएगा, साइकोलॉजी का बात आएगा, तो उसको भी ट्रेडिंग के सच्चाई और एक्सपीरियंस के बदौलत ही सही हो सकता है। और ये सब में कम से कम 1 साल तो चाहिए। तो अगर आप अब आप देख लीजिए किस फेज में आप फंसे हुए हैं। जो हम बताए हैं ये बिल्कुल ही ओरिजिनल तरीका है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। बस जो पहला स्टेप का गलती है उससे आपको बच के चलना है। उसके बाद मोटा मोटी इतना समझिए कि अगर आप सीख रहे हैं ट्रेडिंग को और आपके अंदर में अनुभव आ गया कि भाई अब हम सब चीज़ सीख गए हैं, अब ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो आप सीखे हैं उसके बदले ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है, जो कुछ भी आप सीखे हैं कम से कम 1 से 2 महीना उस पर प्रैक्टिस करिए। जब 1-2 महीना प्रैक्टिस कर लिए, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव आ गया, तब आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपने दिमाग को समझा देना है कि अभी भाई तुमको एक्सपीरियंस करना है, तो अभी तुमको प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा तो तुम्हारा लॉस ही। तो हमको दिन में 1 से 2 ट्रेड करना है शुरू से। अब ये चीज़ थोड़ा कठिन है, नहीं होता है, लेकिन नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आपको ये अनुभव करना ही है और इसको करना ही है कि भाई 1 से 2 स्टॉप लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमको अभी लॉस ही होगा, हम कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो ये ओरिजिनल हुआ कि आप लॉस कर रहे हैं तो ओरिजिनल तरीका में लॉस कर रहे हैं, और ये लॉस आपका एक दिन रिकवर होगा। अगर धीरे धीरे और इस फेज से चलते हैं तब आप एकदम डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तब ये लॉस जायज़ हुआ और ये लॉस आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। और इस चीज़ को नोटबुक के
में लिखने का कोशिश करें कि हमने इस हिसाब से ट्रेड लिया, ऐसे ऐसे हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। और आप लोग यकीन मानिए, जितना पैसा आप जो है भर दिन में कमाना चाहते हैं, जब आप इस रास्ते से चलेंगे तो आपका एक ट्रेड में उतने का सिर्फ आप स्टॉप लॉस देंगे। पैसा है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में पैसा आदमी कमाता है। लेकिन ये सब जो फेज को पार कर लेता है तब, और जितना पैसा अभी आप कमाने का सोच रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना 10 गुना ज़्यादा सिर्फ आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इस फेज से चलते हैं और इस तरीक़ा से चलते हैं तब आप अंधाधुन पैसा इससे कमा सकते हैं। ये ट्रेडिंग का सच्चाई है। लेकिन पहले स्टेप की गलती से हम लोगों को बच के रहना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट और डाउट आपका क्लियर हो पाया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछिए। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।